आज मैं आपको इस हाइड्रोलिक सर्किट के द्वारा मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि हाइड्रोलिक सर्किट और एक्चुअल जो वाल्व्स के जो रिलेशंस क्या होते हैं और वो कैसे काम करता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो वाल्व दे रखा है यह एक्चुअली पायलट ऑपरेटेड डीसी वाल्व है। पायलट ऑपरेटेड डीसी वाल्व का मतलब ये होता है कि जो मेन डीसी वाल्व है वो किसी और के द्वारा ऑपरेट होता है। जैसे कि इसमें पायलट वाल्व हो गया और ये जो मेन डीसी वाल्व हो गया, इसकी जो सिंबल है एक्चुअली जो जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइप से ये जो पायलट है, पायलट का सिंबल यहाँ पे दे रखा है। अपने एक पायलट दो वाल्व का सिंबल देख रहे हैं, डबल ट्रायंगल है, मतलब दो, एक पायलट डीसी वाल्व है और दूसरा मेन डीसी वाल्व है। एक्चुअली ये पायलट इसलिए पायलट ऑपरेटेड डीसी वाल्व का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हाई प्रेशर हाई फ्लो की ज़रूरत होती है। तो ये मेन डीसी वाल्व को अगर डायरेक्ट ऑपरेट करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो पायलट ऑयल आ रही है वो इसमें भी आती है और सेम इंटरनल पोर्ट द्वारा इस पायलट वाल्व में भी आता है। यह पायलट वाल्व एक 24 वोल्ट की सोलेनाइड से ऑपरेटेड होता है। जैसे कि सपोज ये पोर्शन बी पोर्शन ऑपरेट हुआ तो इसमें क्या होता है, यह स्पूल राइट की तरफ शिफ्ट होता है और ऑयल ऐसे होते हुए इस स्पूल में आता है और फिर ये मेन स्पूल को भी वह राइट की तरफ शिफ्ट करता है, जिसके दौरान ये पी जो होता है ए से कनेक्ट होता है। सेम इसी तरीके से जब इसमें सप्लाई आती है तो यह स्पूल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है और पोर्शन है या राइट ऑयल जो पायलट ऑयल मीन्स मतलब जो एडिशनल हम जो फीडबैक देते हैं ऑयल, वह ऑयल इसको कनेक्ट होते हुए मेन स्पूल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके कारण पी बी को कनेक्ट होता है। अब आप सेकंड आप देखेंगे, अब इस सर्किट में मैंने आपको ये बताया है कि एक्चुअली वाल्व्स का और उसका रिलेशन बताया है मैंने कैसे ऑपरेट होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि जो अनलोडिंग वाल्व्स हैं या दूसरे वाल्व हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इस वाल्व को जो सिंबल है बता रखा है। जनरली ये एक्चुअली 4WE6D वाल्व है। ये 4WE6D वाल्व है, लेकिन चूंकि सिंबल में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। अब ये देख रहे होंगे कि ये जो वाल्व लगी हुई है ये वह 4W इस टाइप की वाल्व लगी हुई है। इस टाइप की वाल्व की मतलब डी, मतलब इसमें अगर जो आप देखेंगे कि इस टाइप का अरेंजमेंट होता है वाल्व्स का, जिसमें 2 पोजीशन 4 वे है। 2 पोजीशन 4 वे वाल्व है जिसमें पी टू ए से कनेक्ट होगा और बी जो होता है और टी से कनेक्टेड होता है। और इस टाइप का वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। और आप देखेंगे ये जो मैं दिखा रहा हूँ अनलोड रिलीव वाल्व होता है, ये वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे सर्किट को या हाइड्रोलिक प्रेशर को अनलोड करना हो जब ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे आप इस सर्किट में देख रहे हो कि यहाँ पे एक रिलीव वाल्व लगा है। इस रिलीव वाल्व को अनलोड करने के लिए सिस्टम का अरेंजमेंट है। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो वाल्व देख रहे हो, ये जो सिंबल देख रहे हो, ये हो गया, ये रिलीव वाल्व हो गया। लेकिन इस रिलीव वाल्व को अनलोड करने के लिए देख रहे हो सोलेनाइड ऑपरेटेड वाल्व है, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जैसे सपोज ऑयल इसमें प्रेशराइज्ड है ऑयल है, तो यहाँ पे टी से कनेक्टेड नहीं है, टी से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑयल का प्रेशर बढ़ेगा जो आपने यहाँ पे सेट कर रखा है, इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ये स्पूल अप होगा, प्लंजर अप होगा और ऑयल टी को कनेक्ट होगा। लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो उस दौरान क्या होता है कि एक्चुअली ये सोलेनाइड ऑपरेट द्वारा इसको ड्रेन कराया जाता है। जैसे अगर हमको नहीं ड्रेन होने देना है तो ये सोलेनाइड क्या करता है कि इस यहाँ का जो भी ऑयल इसको स्पूल को जो पीछे धक्का देने की कोशिश करेगा, जब ये धक्का देगा तभी तो ये प्लंजर अप होगा। लेकिन अगर ये पोर्शन पीछे की तरफ मूव ही नहीं होगा, मूव कैसे नहीं होगा, तो मूव इसलिए नहीं होगा कि जो भी ऑयल पायलट ऑयल आ रहा है वो पायलट ऑयल आ करके और ये सोलेनाइड का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसके द्वारा होते हुए टी को कनेक्ट होते हैं। यहाँ जब प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा तो ये जो स्पूल है जो पायलट सेटेड है ये पीछे ही नहीं होगा। जब पीछे नहीं होगा तो ये जो प्लंजर है अपवर्ड नहीं जाएगा। जब अपवर्ड नहीं जाएगा तो ऑयल यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या दिया है, जैसे कि ऑयल की ज़रूरत आगे नहीं है, उस दौरान क्या करते हैं इसमें कि सप्लाई चली जाती है तो ऑयल जो है ना, ये वाला जो ऑयल है ये ऐसे सप्लाई ऐसे करके
और ऐसे करके ऑयल ऐसे ड्रेन होते रहता है, माइनर ड्रेन होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये रिलीफ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसमें सप्लाई आ जाती है तो ये क्या करता है, इसको ये जो बी और टी को बंद कर देता है। तो जो ऑयल यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके जो टी को कनेक्ट हो रही है, ये जाना बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो ऑयल का प्रेशर यहाँ डेवलप होने लगता है। जैसे डेवलप होने लगता है, अगर यहाँ का ऑयल का प्रेशर इस सेटिंग के प्रेशर से ज़्यादा होता है तो इस स्प्रिंग को दबाता है, तो स्प्रिंग को दबाने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ भी ऑयल का प्रेशर ऊपर की तरफ इसको धक्का पुश करते रहता है। तो लेकिन ये ऊपर की तरफ मूव तब तक नहीं हो पाता जब तक यहाँ से जो ऑयल इसको नीचे की ओर दबा रहा है कम ना हो जाए। तो जैसे ही इसको मूव करता है तो यहाँ जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे यहाँ से ड्रेन होने लगता है और ये प्लंजर अपवर्ड की तरफ मूव होता है और ऑयल पी जो है टी से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए इसको अनलोडिंग वाल्व कहते हैं। ये वहाँ पे यूज किया जाता है जैसे कि वहाँ सिस्टम का ऑपरेशन बंद हो गया है और पंप एक्सेस ऑपरेट हो रहा है, तो पंप पे लोड आ रहा है, तो उस दौरान ऑयल को अनलोड करता है। अब आप देख रहे होंगे कि पहले मैंने बताया था अनलोडिंग वाला वो भी रिलीव वाल्व था, लेकिन वो सोलनॉइड ऑपरेटेड था। यहाँ जो रिलीव वाल्व है मैनुअल ऑपरेटेड है। यहाँ मैनुअल आपने सेट कर दिया, उस पर ऑपरेटेड है। अब आप देख रहे होंगे ये मैनुअल ऑपरेटेड डीसी वाल्व है। ये एक्चुअली आपने जैसे जितना प्रेशर सेट कर दिया 70 kg सेट कर दिया, तो यहाँ जो प्रेशर आएगा वो 70 पे रहेगा, क्योंकि ये ऊपर मूव उठ नहीं सकता। उठ इसलिए नहीं सकता क्योंकि इधर से भी ऑयल जो जाता है, ऐसे करके ऑयल जाता है, वो इसको ऊपर नीचे की तरफ दबा के रखता है। तो लेकिन जैसे ही यहाँ का प्रेशर 70 से ऊपर होगा, सपोज अगर इसकी सेटिंग 70 है तो 80 होगा, तो इसको जैसे दबाएगा तो ऑयल जो है ना, ये इसको स्प्रिंग को दबा करके फिर ऑयल ऐसे ड्रेन होने लगता है, जिससे यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और ये जो प्लंजर अपवर्ड हो जाता है और ये पी टी से कनेक्टेड हो जाता है। इस तरह ये ऑयल अनलोड होता है। ये मैनुअली सेटेड होता है। अब आप देख रहे हो कि ये जो वाल्व है, जो डीसी वाल्व है, एक इसका ये देखिए अब सिंबल है। इसमें फोड़ का मतलब होता है फोड़ वे, जैसे कि ना ये मतलब 4 साइड में मिल जाता है, पी से ए और जैसे पी से टी, मतलब 4 पोर्ट से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका फोड़ वे है। उसके बाद आप देख रहे हैं ई से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और ये तो एक्चुअली ये 2 पोजीशन है और इसमें 1 साइड में सोलनॉइड ऑपरेटेड होता है। तो इसका ये वाल्व यूज़ किया जाता है लॉक और अनलॉक के लिए, या ड्रेन ऑयल को ड्रेन करना हो। किसी इंटरलॉक सिस्टम में दे रखा है कि प्रेशर, जैसे कि ये है वाल्व सब वहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर प्रेशर स्विच को कमांड आया है कि ऑयल का प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो इससे ज़्यादा अगर प्रेशर स्विच में आपने सेटिंग कर रखी है कि इससे ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो ये सोलनॉइड यहाँ से ऑपरेट कर देगा। तो ऑपरेट होने से क्या होगा, ऑयल यहाँ से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं डबल वेन पंप है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेस शॉप में यूज होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरह ये हाई प्रेशर लो वॉल्यूम हाई प्रेशर वेन पंप है। इधर जो लगा हुआ है यह लो वॉल्यूम हाई प्रेशर वेन पंप है, जो ये हाइड्रोलिक प्रेस शॉप के सर्किट के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये चेक वाल्व है। ये चेक वाल्व आप इस तरह का चेक वाल्व लगा होता है जो 1 वे होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो कैलकुलेशन है, जैसे मैंने हाइड्रोलिक प्रेस शॉप का एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल लिया, इसमें ये कैलकुलेशन दे रखा है। इस कैलकुलेशन में मैंने बताया कि 80 kg प्रेशर, उसका आउटपुट फोर्स कितना पड़ेगा वो मैंने बताया। जिससे 3.14 जो है आप ये देख रहे हो 3.14 ये पाई का वैल्यू है और ये 11 जो है उसकी एरिया है, रेडियस है, उसको कैलकुलेट करके मैंने लिया है, जो 30 टन का वजन फोर्स क्रिएट करता है। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर की इंटरनल बनावट है और वो कैसे काम करता है वो दिखाया है। अब जनरली जो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो वाल्व्स लगे होते हैं, वो वाल्व कैसे काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे सर्किट में होता है। मेन फ्लो कंट्रोल वाल्व है, उसके बाद एक बहुत बड़ा डीसी वाल्व लगा होता है, उसके बाद फिर एक छोटा सा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, फिर एक पायलट डीसी वाल्व होता है। इस तरह का आपने सर्किट कहीं देखा होगा। अब ये ऑपरेट कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा।
अब देख रहे हैं इस टाइप का अरेंजमेंट आपने देखा होगा बहुत जगह पर, जहाँ पे देख रहे हैं मेन फ्लो कंट्रोल वाल्व है या मेन डीसी वाल्व है या एक्चुअली पायलट फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ये पायलट डीसी वाल्व है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आप ये देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग वाल्व है, ये रिलीव वाल्व है, ये चेक वाल्व है। इस टाइप का अरेंजमेंट आपने देखा होगा सर्किट में। और उसके बाद सिलेंडर यह होता, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है तो आप देखेंगे जैसे कि ये प्रेशर पी आया तो रिलीव वाल्व है, ये रिलीव वाल्व आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसी तरह के ऑयल अगर गया तो ये पायलट डीसी वाल्व को भी गया, पायलट डीसी वाल्व मतलब इसमें, और दूसरा ऑयल ये दिख रहे हैं कि मेन डीसी वाल्व को गया मतलब इसमें गया, मेन डीसी वाल्व में गया। अभी दोनों में ऑयल जाता है, लेकिन जब वो सोलनॉइड ऑपरेट होती है, जैसे इसमें जैसी अपना सोलनॉइड ऑपरेट होती है तो उसके दौरान सपोज ये पोर्ट ऑपरेट, अगर ये पोर्ट ऑपरेट हुआ तो ऑयल ऐसे आता है और फिर ऐसे आकर के मेन डीसी वाल्व को फोर्स होता है। अगर इधर फोर्स किया तो ये पोर्शन ऑपरेट होता है, ये पोर्शन ऑपरेट होने के बाद ये पोर्शन इस तरह से जाने लगता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, तो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व आप देख रहे होंगे, ये वाला फ्लो कंट्रोल वाल्व है। तो ये फ्लो कंट्रोल जो आप देख रहे हैं, ये फ्लो कंट्रोल ये इसके अंदर है। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये मेन डीसी वाल्व के स्पीड को कंट्रोल कर सके। और ये फ्लो कंट्रोल वाल्व इसलिए दे रखा है कि ये सिलेंडर की स्पीड को कंट्रोल कर सके। इस टाइप का अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है, जो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा कि ये जो पायलट डीसी वाल्व है के फ्लो को ये फ्लो कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करता है, और ये डीसी वाल्व के द्वारा जो ऑयल निकलता है और आगे जो सिस्टम में जाता है उसको ये फ्लो कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करता है। और इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है सिस्टम के अंदर में।